कल्पना कीजिए आप एक सामान्य सुबह जागते हैं और आप देखते हैं कि आपके पड़ोसी गायब हो चुके हैं। आपकी गली में सन्नाटा है, लेकिन अचानक सैनिकों की भारी बूटों की आवाज गूंजती। आपके घर का दरवाजा जोर से खटखटाया जाता है और आप जैसे ही दरवाजा खोलते हैं, कुछ लोग बंदूकों के साए में खड़े होते हैं। आपको, आपके परिवार को और आपके दोस्तों को जबरन एक ट्रक में भर दिया जाता है। आप नहीं जानते कि आपको कहाँ ले जाया जा रहा है, लेकिन रास्ते में एक डरावनी गंध आती है, मांस जलने। यह कोई कहानी नहीं बल्कि होलोकॉस्ट की भयानक हकीकत थी। लाखों निर्दोष लोगों के लिए यह उनके जीवन का सबसे काला दौर था, एक नफरत जो मौत का तांडव बन गई। 1933 में एडोल्फ हिटलर जब जर्मनी का चांसलर बना, तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि उसके विचारधारा पूरे यूरोप में मौत और तबाही की कहानी लिख देगी। नाजी पार्टी के सत्ता में आते ही यहूदियों को समाज के लिए खतरा बताकर उन पर अत्याचार किए जाने लगे। पहले उन्हें नौकरियों से निकाला गया, उनके व्यवसाय छीन लिए गए, फिर उनके नागरिक अधिकार छीन कर उन्हें सार्वजनिक जीवन से बहिष्कृत कर दिया। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। यहूदियों की दुकानों और घरों को आग के हवाले कर दिया, सैकड़ों को मौत के घाट उतारा गया और हजारों को गिरफ्तार कर लिया गया। तब भी किसी को अंदाजा नहीं था कि यह सिर्फ पहली दस्तक थी, एक ऐसी तबाही की जो आने वाले वर्षों में पूरी दुनिया को हिला कर रखती। डेथ कैंप, जहां हर सांस मौत की गिनती थी। 1941 में नाजियों ने फाइनल सॉल्यूशन नाम की एक भयावह योजना बनाई। यहूदियों को पकड़कर यातना शिविरों में भेजा जाने लगा। अंधेरे सरे गले बैरकों में भूखे प्यासे कैदी अपने भाग्य का इंतजार करते थे। कुछ को सीधे गैस चेम्बरों में भेज दिया जाता, जहां जहरीली गैस से उनकी दर्दनाक मौत हो जाती। कल्पना कीजिए, एक माँ अपने छोटे बच्चे को गोद में लिए कतार में खड़ी है। उसे बताया जाता है कि उसे स्नान घर में ले जाया जा रहा है। वो सोचती है कि शायद उसे कुछ राहत मिलेगी, लेकिन जैसे ही दरवाजा बंद होता है, अंदर जहरीली गैस छोड़ दी जाती है। चारों ओर से चीखें गूंज उठती। ऑस्ट्रिच, श्रेबलिका और डाखाउ जैसे शिविर मौत की फैक्ट्रियां बन गए थे। कैदियों को जिंदा जलाया जाता था, भयंकर प्रयोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता और बर्फीली ठंड में बिना कपड़ों के मरने के लिए छोड़ दिया जाता। मौत यहाँ सिर्फ एक आंकड़ा थी। हर दिन हजारों लोग गायब हो जाते, मानो वो कभी थे ही नहीं। जब इंसान को मशीन समझा गया, नाजी डॉक्टरों ने हॉलोकॉस्ट के दौरान कैदियों पर अमानवीय प्रयोग किए। डॉक्टर जोसेफ मेंगल, जिसे डेथ एंजल कहा जाता था, उसने जुड़वा बच्चों और गर्भवती महिलाओं पर भयानक प्रयोग किए। छोटे बच्चों को जहर देकर देखा जाता था कि वे कितनी देर में मरते। कुछ के शरीर के हिस्से काटकर उनके ऊपर प्रयोग किए जाते। नाजियों द्वारा यहूदियों और अल्पसंख्यकों पर किए गए अत्याचार कल्पना से भी परे थे। कैदियों को गैस चेम्बर में भेजकर जहरीली गैस से मार दिया जाता। हजारों कैदियों को बंधुआ मजदूरी के लिए बिना भोजन और पानी के दिन रात काम कराया जाता। डॉक्टर जोसेफ मेंगल जैसे नाजी डॉक्टरों ने जुड़वा बच्चों पर भयानक चिकित्साएं प्रयोग की, जिनमें एक को जहर देकर देखा जाता था कि दूसरा कितनी देर तक जिंदा रहता है। कैदियों को बर्फीले पानी में डुबोकर ठंड से मृत्यु की प्रतिक्रिया का अध्ययन किया जाता। बिना बेहोशी की दवा के शरीर के अंग काटने और नए प्रयोगों के लिए मजबूर किया जाता। टॉर्चर कैंप में कैदियों को सड़ा गला खाना दिया जाता, जिससे वे धीरे धीरे कंकाल में बदल जाते और कमजोर पड़ते ही मौत के घाट उतार दिए जाते। मामूली गलतियों पर भी कोड़ों से पीटा जाता और सार्वजनिक फांसी देकर अन्य कैदियों को डराने की कोशिश की जाती। यहूदियों को ठूस ठूस कर ट्रेन के डिब्बों में भरकर यातना शिविरों में भेजा जाता, जहां बिना पानी और हवा के कई लोग रास्ते में ही मर जाते। जब ट्रेन के दरवाजे खुलते तो अंदर सिर्फ लाशों का ढेर था। यह यातना शिविर केवल मौत के कारखाने नहीं थे, बल्कि यह इंसानियत पर हुआ सबसे बड़ा अपराध था, जिसे भूलना असंभव है। जब मौत के साए छटे लेकिन जख्म रह गए। 1945 में जब मित्र राष्ट्रों की सेनाओं ने इन यातना शिविरों को मुक्त कराया, तब पूरी दुनिया स्तब्ध रह गई। जो बचे हुए थे वो हड्डियों का ढांचा मात्र थे, जिनकी आंखों में डर और पीड़ा की कहानी थी। लाखों निर्दोष लोग मारे जा चुके थे और उनके परिवारों का नामो निशान तक नहीं बचा था। कई यहूदी बचे तो, लेकिन उनके घर, उनके प्रियजन और उनकी पुरानी जिंदगी सब राख हो चुके थे। होलोकॉस्ट सिर्फ इतिहास की एक घटना नहीं, बल्कि इंसानियत के खिलाफ सबसे बड़ा अपराध, जिसका जख्म आज भी दुनिया के दिलों में ताजा है। क्या हम इतिहास से सीखेंगे? आज होलोकॉस्ट हमें एक भयानक सबक देता है। नफरत और असहिष्णुता किस हद तक तबाही मचा सकते हैं। यह सिर्फ यहूदियों की कहानी नहीं है, बल्कि यह हर उस इंसान की कहानी है जिसने कभी अन्याय सहा है। लेकिन क्या हम सच में इस इतिहास से सीखेंगे, या फिर किसी और नाम, किसी और जगह पर कोई और हिटलर फिर से खड़ा होगा?